के ये नहीं कहना है कि 2 बच्चे पैदा करो, 3 बच्चे पैदा करो। अब तुम लोग बताओगे कि कौन कितना बच्चे पैदा करेंगे। क्या कहना चाहिए? उसका नाम है जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। आप कैसे देखते हैं जनसंख्या नियंत्रण को जो योगी आदित्यनाथ लेकर आए? देखिए, विधानसभा का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा न होने के कारण कभी ये मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी जो है गुरुद्वारे के नाम पे, धर्म के नाम पे या कुछ ऐसा काम कर दे रहे हैं जिससे जो है ध्रुवीकरण हो। तो अब जैसे जनसंख्या नियंत्रण अभी तक आपको क्यों नहीं याद आया, तो अब क्यों याद आ रहा है, चुनाव के दौरान ही याद क्यों आ रहा है? तो ऐसी चीज़ों को जो आपने घोटाला किया, जैसे रोज़ रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, रोज़ अराजकता बढ़ रही है आपके शासनकाल में, उस पर आप अंकुश न लगा के आप तमाम फालतू चीज़ों पे आप बहस कर रहे हैं और डिबेट जो है गलत ढंग से आप ले जा रहे हैं। पहले प्रदेश को, जो प्रदेश जहाँ पे लैपटॉप मिला करता था, जो प्रदेश उन्नति के शिखर पे था, जो है विकास कर रहा था जो प्रदेश, आज वही प्रदेश जो है पिछड़ता जा रहा है। क्या कारण है? सर, जनसंख्या नियंत्रण कानून, इनका कहना है विकास और लैपटॉप, कैसे देखते हैं? इन्होंने सबसे पहले तो मान्यवर का नमस्कार। इन्होंने एक शब्द बोलते बोलते बोला कि ये फालतू की चीज़ें हैं। शब्द बोले फालतू की चीज़ें हैं। आप जनसंख्या नियंत्रण को फालतू की चीज़ें कह रहे हैं, कैसे? जनसंख्या नियंत्रण फालतू की चीज़ें हो सकती हैं अगर, तो इस देश में अच्छाई की चीज़ें क्या जा रही है बताएं? अगर जनसंख्या नियंत्रण ऐसी स्थिति, जो जनसंख्या नियंत्रण को सांख्यिक वृद्धि और आप मल्टीपल रेशियो में नहीं देख सकते हैं, जो जनसंख्या नियंत्रण ऐसी एक चीज़ है जिससे आपकी देश की मूलभूत आवश्यकताओं का संरचना का विकास हो सकता है, वो ऐसी चीज़ों को ये बोलते हैं फालतू की चीज़ें हैं। ये मान्यवर अभी इनसे आप जो लिए मुखबिर लिए हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई इसके पिछले अगर कोई बात हुई है तो उसमें रोड की, उसमें ये बताए कि आपको विकास जो हुआ वो विकास की, शिक्षा की, ये सारे के स्तर गिरते जा रही है और ये चीज़ नया लेके आ गए। हम कहते यार जो नया चीज़ें आए उसको स्वागत करो, पिछली जो बातें आप रखिए अलग बात है, लेकिन जो नया आ रहा है उसको पिछले के चलते आप क्यों रोकने का प्रयास कर रहे हैं? भाई जनसंख्या नीति अगर गलत है तो जनसंख्या नीति के बारे में बताइए ना, क्या गलत है? क्या 5 बच्चे पैदा करना आपको लग रहा है उचित है? अगर 5 बच्चे पैदा करना उचित है तो आप रोजगार मांगने का हक कहाँ से रखते हैं? सरकार आपकी अगर रोजगार देती है, रोजगार की बात करती है, तो आप किस आधार पर कहेंगे मेरे पास 5 है? अगर इसी तरह आप चीन का देखिए, चीन का रेशियो उठा के देखिए, चीन क्या किया, हमारे साथ ही आगे बढ़ा, जनसंख्या नियंत्रण किया, जनसंख्या नियंत्रण से आज वो कहाँ से कहाँ चला गया, आज वो विश्व का पावर बनने की ताकत रखता है। और आज उसकी जब जनसंख्या गिरने लगी तो आज फिर से 3 बच्चे का प्रावधान दे दिया। 3 बच्चे का प्रावधान दे दिया। इन्होंने एक सवाल खड़ा किया था कि 4.5 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या करती थी, अभी चुनाव के टाइम में जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों लाया गया? शायद ये प्रयागराज में बैठे हुए हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि 2017 में हम लोगों ने इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया था। उस समय जब हम लोग इलाहाबाद आए थे तो शायद इस इलाहाबाद को इन्होंने सही से नहीं देखा था। आप कहते हैं कि इलाहाबाद नाम बदलकर प्रयागराज बनाया गया, ये नहीं देखते हैं कि इलाहाबाद से नाम बदलकर अगर प्रयागराज बनाया गया है तो इसके सौंदर्यीकरण को देखिए। इस जब कुंभ का मेला लगा, ये इलाहाबाद में जब हम 1.5 फीट गड्ढों में घुसते थे, वो 1.5 फीट गड्ढा चला गया। योगी आदित्यनाथ का पहला प्रोपगंडा था, पहला बात उठा कर आए थे, अपने में बातों को रखे थे कि हम जब सत्ता में आएंगे तो गड्ढा मुक्त कर देंगे। इस इलाहाबाद को शायद ये लोग नहीं देख रहे हैं। इस गलियों में जब घुसते थे तो पानियाँ लगती थी, शायद ये नहीं देखते हैं कि अगर आज भी पानी होती है तो 1 दिनों के अंदर पानी, 1 घंटों के अंदर पानी निकल जाती है। शायद ये सड़कों को नहीं देख रहे हैं, शायद विकास को नहीं देख रहे हैं। एक इन लोग मुद्दा बनाए हुए हैं रोजगार, 4.5 लाख रोजगार को नहीं देख रहे हैं। ये लोग नहीं देख रहे हैं कि लेखपाल की अगर बहाली आई थी 2016-17 में, तो उस समय ये लोग नहीं देख रहे थे कि 10-10 लाख में 1 सीटें बिक रही थी। ये अब नहीं देख रहे हैं कि पारदर्शिता आज के समय में रोजगार दिया जा रहा है। आज के समय में जो चीज़ें निकल रही हैं, आप पेट एग्जाम को देख लीजिए, कोई भी एग्जाम को देखिए, पारदर्शिता के साथ आज के डेट में एग्जाम हो रहा है। योगी आदित्यनाथ की नीतियों का हम लोग कभी विरोध नहीं कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ हम लोग हर समय, हर संभव साथ में हैं, हर समय उनके साथ रहेंगे। जनसंख्या नीति कानून की आप बात किए, ये अभी कह रहे हैं कि ये चुनावी प्रोपगंडा है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि किसी न किसी बहाने अगर अच्छी नीति आती है तो उसको स्वागत करना चाहिए। ये नहीं है कि अगर हम 2 आतंकवादी पकड़ते हैं तो हमारे अभी बात कर रहे थे कि लैपटॉप बांटा जा रहा था, तो लैपटॉप के माध्यम से जो अभी अपने साइबर कैफे के माध्यम से ये और मीडिया के माध्यम से जो अपना बयान जारी किए हैं इनके माननीय अखिलेश यादव जी, कह रहे हैं कि पुलिस पर और हमको योगी आदित्यनाथ पर, भाजपा पर विश्वास नहीं है। उसी तरह इन्होंने वैक्सीनेशन पर कहा, अपने मतलब कार्यकर्ताओं को इन्होंने एक तरह से कहेंगे धूमिल किया और उनको अंधकारमय जीवन दिया और कहा कि वैक्सीनेशन नहीं कराइए। ये भाजपा की देन है। वैज्ञानिकों को विश्वास नहीं है, इनको पुलिस पर विश्वास नहीं है। अपने चुनाव जीतने के लिए
आपने जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया, पहली बात। और दूसरी बात मेरी बात पहले पूरी खत्म होने दीजिएगा। और दूसरी बात सर, जनसंख्या कानून की मैं कोई बुराई नहीं करता, बहुत अच्छा कानून है, बहुत जरूरी, लेकिन इससे पहले भी इनको पता होना चाहिए कि 22 करोड़ देश की आबादी है, उससे पूर्व भी इनको जनसंख्या पे काबू पाने के लिए कोई रास्ता अपनाना चाहिए। जी सर। सर्वप्रथम इनको बताना चाहूँगा, इन्होंने अभी बात कहा कि 122 करोड़ जनसंख्या, 122 करोड़ नहीं, आज का जनसंख्या आज आकर उठाइए तो 140 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है। और रहा बात, एक मिनट, और रहा बात यहाँ पे, जब तक हमारे पास जो संसाधन है उसका सदुपयोग नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। ये शायद उठा कर नहीं देख पा रहे हैं कि हमारे पास रोजगार भी मिल रही हैं, लेकिन इस जनसंख्या के अनियंत्रित होने के कारण हम लोग रोजगार का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी पॉइंट, सबका साथ सबका विकास की बात नहीं करेंगे। इन लोगों का एक ही प्रोपगंडा बना है, हमको वही करना है जो हमारे नेता कहेंगे, जो हमारे देश में काम होगा उसका ये बड़ाई नहीं करेंगे। अगर आकर कह दिया जाएगा आलू से सोना पैदा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब ये लोग बात करेंगे। ये कह देंगे वैक्सीनेशन का हमको फायदा नहीं होने वाला है, तो ये वो भी कहेंगे कि हाँ नहीं होने वाला है, वैज्ञानिक हमारे गलत हैं। ये लोग अब ऐसे कह सकते हैं कि इनके नेता अगर कहेंगे कुआं में जाकर डूब जाओ तो ये लोग कुआं में भी डूब सकते हैं। अखिलेश यादव ने जी तो कहा था कि वैक्सीन हम बीजेपी की नहीं लगवाएंगे। देश सबका है, सबका साथ सबका विकास कर आप नारा दे रहे हैं, तो किसका विकास हुआ? किसी का विकास नहीं। हम और इलाहाबाद के विकास की ये बात कर रहे थे, तो विकास अभी भी आप चले जाइए, अगर बारिश हो जाए मेन इलाहाबाद शहर के अंदर, आप जानसनगंज चौराहा चले जाइए, आप तमाम उन जगहों पे चले जाइए जिनको इन्होंने बताया कि यहाँ विकास हुआ है, वहाँ आप जाके देख लीजिए कितना पानी जो है भरा रहता है। जॉर्ज टाउन आप थाने में जाके चले जाइए, थाना भरा रहता है। तो ऐसा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी विकास का मुद्दा या सबका साथ सबका विकास, ये एक सिर्फ जुमला है इनका, और इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप सिर्फ धर्म के नाम पे लड़वाने पे आए हैं, भगवा टोपी पे लड़वा रहे हैं। लड़वाएंगे, सब करेंगे, तो हमारे पैसे से हमारे शहर को हाईटेक कर देंगे, हम पेट्रोल 200 रुपया लीटर कर देंगे, सरसों का तेल 200 रुपया लीटर कर देंगे। बस इनका यही काम है, बाकी कुछ नहीं करना है। मैं कह रहा हूँ जनसंख्या कानून आप ला रहे हैं, तो कहा था अस्पताल भी दे दें अपने शहर को। उनका कहना है कि धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है। सबसे पहली बात सर, मूल कारण जो है, मूल कारण पर बात किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हम कह रहे हैं अगर जनसंख्या की नीति आई है और उसके पहले बेरोजगारी है, रोड डेवलप नहीं हुआ है, समाज का विकास नहीं हुआ है, देश विकास की तरफ अग्रसर नहीं है, जीडीपी का ग्रोथ नहीं हुआ है, हमारा देश विकसित देश में नहीं जा रहा है, इन सारे का मूल कारण क्या है? सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए। मूल कारण अगर देखेंगे तो मूल कारण में दो आ सकता है। पहला मूल कारण क्या होगा? पहला मूल कारण भाई जनसंख्या का इतना हाईली ग्रोथ करते जा रहे हैं कि संसाधन होते हुए भी हम संसाधन का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहली बात यह है, अगर जनसंख्या हमारा कंट्रोल में हो तो जनसंख्या की वृद्धि कैसे होता है? जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर होता है, मल्टीपल में जनसंख्या की वृद्धि होती है। संसाधन की वृद्धि कैसे होती है? संसाधन की वृद्धि सांख्यिक होती है। आप अगर कहेंगे कि जनसंख्या 5 है और 5 जनसंख्या रह गया, 1 रोटी खाना है, तो 1 रोटी खाने के लिए 5 आदमी कठिन होगा। लेकिन वहीं 5 जनसंख्या रुकी रह जाओ, रोटी की संख्या बढ़ा दी जाए तो 5वां आदमी खा सकता है। तो मूल कारण पे लोग जा नहीं रहे हैं। सबसे पहली बात है, मूल कारण यही है। इसी के लिए आज हम बेरोजगार भी हैं। आप भी स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट हैं। आप बेरोजगार हैं तो क्यों बेरोजगार हैं? इसके पीछे ये है कि जब तक हम कंपटीशन की 1 साल तैयारी करते हैं, पिछले 5 साल में कंपटीशन वाले लड़के आ जाते हैं। जो लड़के आ रहे हैं वो हाईटेक बन के आ रहे हैं, सिलेबस बढ़ाते जा रही है। पेट का एग्जाम क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि छटनी करनी थी। छटनी क्यों करना पड़ा? क्योंकि जनसंख्या बढ़ा था। जनसंख्या नहीं बढ़ा हो तो छटनी की आवश्यकता नहीं होती। आप अमेरिका में जाकर देखिए, पेट का एग्जाम होता है क्या? नहीं होता। इसलिए क्योंकि वहाँ जनसंख्या नियंत्रित है। चाइना में देखिए, इसलिए जनसंख्या नियंत्रित है। जनसंख्या नियंत्रित उनका उस पर संसाधन है, संसाधन को अपने वर्गीकृत करता है अपने जनसंख्या में, और वहाँ ये सब समस्या आती ही नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि बेरोजगारी, विकास, जितना कुछ है, आप जितना नाम रख रहे हैं, अगर वो सारी की समस्याओं को चाहते हैं कि मूल रूप से क्षय हो जाए, तो इसका एक उपाय है, और वही एक उपाय अगर पूरे देश में होना चाहिए और पूरे देश को मिलकर कहना चाहिए, उसका नाम है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। देखिए, सरकार ने पिछले लगातार 4.5 वर्षों से बेरोजगारी एवं प्रदेश में जिस तरीके से अन्याय और अत्याचार बढ़ा हुआ है, इसको विरोध में जो आवाज़ उठ रही है, इस आवाज़ को दबाने के लिए सरकार ने ये सुफिगा लाया है, और सरकार का ये जुमला है। और अगर जनसंख्या वृद्धि को वास्तव में रोकने का कोई कार्य किया था तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने किया था। उन्होंने बताया था कि अगर महिलाओं को 30,000 रुपये इंटर पास होने के बाद दिया जाएगा तो महिलाएं आगे पढ़ेंगी, और जब महिलाएं आगे पढ़ेंगी जनसंख्या वृद्धि में अपने आप नियंत्रण होगा। क्योंकि अगर जनसंख्या नियंत्रण करना है तो
स्टेज पे खड़े होकर के ये नहीं कहना है कि 2 बच्चे पैदा करो, 3 बच्चे पैदा करो। अबे तुम लोग बताओगे कि कौन कितना बच्चे पैदा करेंगे। अगर समाज पढ़ेगा, समाज शिक्षित रहेगा और समाज संगठित रहेगा तो समाज की जो हमारी महिलाएं, माता बहनें हैं, अगर ये जागरूक रहेंगी तो ऑटोमेटिक समाज में सुधार आएगा और समाज आगे बढ़ेगा। इसका रीजन घोषणा पत्र में नहीं, वो कह रहे हैं कि खाली बेफालतू किया जा रहा है ये समा। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो हम इनको धन्यवाद देना चाहेंगे इस बात के लिए कि इनके पास ये शैक्षणिक हुए हैं ना, ये शैक्षणिक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर पढ़ते हैं, इसलिए बातें कहें। क्यों कहें पता है? अब बताएं ना, 2 कारण हो सकती है। एक, जनसंख्या में शिक्षा अहम भूमिका निभाती है जनसंख्या में भाई। अगर शिक्षा हो तो जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता नहीं है। 77 सर इंटरप्ट मत कीजिए। 77 में अगर कानून आया था तो उस समय रोक इसलिए लगा दी, इस बात को कह के लगा दिया गया कि उसमें भी दिया गया था, आप जाकर पढ़िए, इसमें दिया गया था कि अगर समाज शिक्षित हो जाए ना तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सत्य बात हम एग्री करते हैं, लेकिन ये शिक्षा का नीति कब तक चलाएंगे भाई? 77 से चलते चलते 21 आ गया। आप इसका एक मिनट आप इसका कोई आगे का भविष्य देंगे? आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव बोले थे कि 30,000 रुपया महिलाओं को दे दो इंटर करने के बाद। वो 30,000 रुपया जरूरी तो नहीं है कि वो महिला इंडिपेंडेंट तो नहीं है ना भाई। वो हो सकता है वो 30,000 रुपये उसके पिताजी फिक्स कर दहेज देने के लिए। पहले बात सुन लीजिए, दहेज देने के लिए फिक्स कर दे। आप ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो 30,000 रुपये को पढ़ाई में लगा दिया गया है? दूसरी बात, शिक्षा अगर बहुत चरम स्तर पे आ जाए, शिक्षा अगर समाज में बहुत वैकल्पिक हो जाए तो हम भी कहते हैं इस जनसंख्या बिल को फाड़ दो, किसी की आवश्यकता नहीं है। क्यों मोदी लाएंगे जनसंख्या बिल? जोगी जी जनसंख्या बिल को लाए क्यों? इसलिए क्योंकि हमारी समाज को शिक्षा समझ में नहीं आ रही है। हमारा समाज अपने महिलाओं को, अपने परिवार को शिक्षित नहीं करना चाह रहा है, इसलिए ये जनसंख्या बिल लाने की आवश्यकता पड़ रही है। शिक्षित को हाँकने की लाठी की आवश्यकता नहीं होती है। शिक्षित को हाँकने के सर एक मिनट समय दीजिए सर। शिक्षित को चलाने के लिए ना, आप शिक्षित हम शिक्षित है ना, तो इसको चलाने के लिए पुलिस बल और लाठी की आवश्यकता नहीं है। जनसंख्या बिल, इसका नाम है बिल। और जनसंख्या नियंत्रण मतलब होता है कंट्रोल करना। कंट्रोल उसी को किया जाता है जो अनकंट्रोल्ड हो, और शिक्षित अनकंट्रोल नहीं होते हैं। हम तो मानते हैं भाई शिक्षा बढ़ा दी, जनसंख्या बिल हटा दिया जाएगा। पैदा करना कीजिए, वही बात तो है इसमें। ये थोड़ा है कि आपको कहा जा रहा है कि आप कुछ नहीं, आप दो लड़के पैदा कीजिए ना, यही तो इस बिल में रखा गया है। और दूसरी पॉइंट ये शिक्षा की बात है। दूसरे पॉइंट ये शिक्षा की बात किए हैं तो शिक्षा में बात कर रहे हैं 30,000 रुपए दिए जाते थे। तो सन 2017 में योगी जी सत्ता में आए तो हमारे सारथी कम से कम 50% की संख्या में बीएससी में फेल कर गए। वही लोग हैं जो पार्टी का झंडा ढोते थे और शिक्षा से दूर रहते थे और भैया का नाम रख के 10,000 50,000 रुपया देकर और ग्रेजुएशन कर लेते थे और एक स्नातकों का रेशियो बढ़ाते थे। और हमारे जैसे और इनके जैसे संसाधन सहित लड़के बेरोजगार रह जाते थे और भैया के चमचे नौकरी पाकर 10 लाख देकर चले जाते थे।